जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म में पूरे वर्ष भर अनेक व्रत और पर्व आते हैं, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिन्हें स्वयं भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्हीं में से एक है निर्जला एकादशी। यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्म संयम, भक्ति और तपस्या का महान पर्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पुण्य वर्ष भर की 24 एकादशियों का व्रत करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक की गई एक निर्जला एकादशी से प्राप्त हो सकता है। ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी में आने वाली यह एकादशी मनुष्य की सहन शक्ति, श्रद्धा और भगवान के प्रति समर्पण की परीक्षा लेती है। इस दिन व्रती अन्न ही नहीं बल्कि जल तक का त्याग करता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं और उनके जीवन के अनेक कष्टों को दूर करते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब सृष्टि के आरंभ में देवता और ऋषि मुनि भगवान विष्णु से धर्म के सरल उपाय पूछने लगे, तब भगवान ने एकादशी व्रत का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि एकादशी मनुष्य के भीतर छिपे हुए दोषों को नष्ट करती है और आत्मा को पवित्र बनाती है। धीरे धीरे यह व्रत पृथ्वी पर लोकप्रिय हुआ और सभी ऋषि, मुनि तथा भक्त इस व्रत को करने लगे। समय बीतता गया, त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने भक्तों को एकादशी का महत्व समझाया, लेकिन इन्हीं दिनों एक ऐसी घटना घटी जिसने निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ बना दिया। यह घटना महाबली भीमसेन से जुड़ी हुई थी। भीमसेन अपार शक्ति के स्वामी थे। उनके जैसा बलशाली योद्धा संसार में कोई दूसरा नहीं था, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, उनकी भूख। कहा जाता है कि उनके उदर में वृक नामक अग्नि निवास करती थी, जिसके कारण उन्हें अत्यधिक भूख लगती थी। जहां उनके भाई एकादशी का व्रत सहजता से कर लेते थे, वहीं भीमसेन के लिए एक समय भी बिना भोजन के रहना कठिन हो जाता था। माता कुंती अक्सर उनसे कहती थी कि पुत्र, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसे अवश्य करना चाहिए। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी उन्हें समझाते थे, लेकिन भीम असमर्थ थे। वे भगवान से प्रेम करते थे, धर्म का पालन भी करते थे, लेकिन भूख उन्हें रोक देती थी। एक दिन भीमसेन ने मन ही मन निश्चय किया कि इस समस्या का समाधान अवश्य खोजना होगा। वे सीधे महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत था, पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था। ऋषि मुनि वेदों का पाठ कर रहे थे। वहीं एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे महर्षि वेदव्यास ध्यान मगन बैठे थे। भीमसेन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, लेकिन मेरी भूख मुझे एकादशी का व्रत नहीं करने देती। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सके। महर्षि वेदव्यास ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने भीम को स्नेह पूर्वक देखा और कहा, हे भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का फल चाहते हो तो तुम्हें वर्ष में केवल एक बार एक अत्यंत कठिन व्रत करना होगा। भीम ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वह कौन सा व्रत है? वेदव्यास बोले, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बिना अन्न और बिना जल ग्रहण किए उपवास करना होगा। यदि तुम यह व्रत पूर्ण श्रद्धा से कर लोगे तो तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। यह सुनकर भीम कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। बिना अन्न रहना तो फिर भी संभव था, लेकिन बिना जल के रहना तो अत्यंत कठिन था। फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि गुरु की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। यही वह क्षण था जिसने भविष्य में निर्जला एकादशी को जन्म दिया।
यही वह कथा है जिसके कारण आज करोड़ों भक्त इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या भीमसेन यह कठिन व्रत पूरा कर पाए? व्रत के दौरान उनके साथ क्या क्या हुआ? भगवान विष्णु ने उन्हें कौन सा अद्भुत वरदान दिया और आखिर क्यों यमराज भी निर्जला एकादशी करने वाले भक्तों के पास आने से डरते हैं? इन सभी रहस्यमयी बातों का वर्णन हम आगे करेंगे। कुछ दिनों बाद ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का पावन दिन आ गया। सूर्योदय से पहले भीमसेन गंगा स्नान करके लौटे। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया, दीप प्रज्वलित किया और हाथ जोड़कर संकल्प किया, हे नारायण, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। कृपया करके मुझे इस कठिन तपस्या को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। व्रत आरंभ हो गया। सुबह का समय तो किसी प्रकार बीत गया। भीम भगवान का नाम जपते रहे, लेकिन जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ने लगा, गर्मी बढ़ती गई। उनके कंठ में प्यास महसूस होने लगी। उन्हें बार बार जल की याद आने लगी। महल में रखे हुए शीतल जल के घड़े उनकी आंखों के सामने घूमने लगे। उन्होंने स्वयं को समझाया, नहीं भीम, यह केवल शरीर की परीक्षा है। यदि तुम युद्ध भूमि में हजारों योद्धाओं का सामना कर सकते हो, तो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। दोपहर का समय आ गया। सूर्य आग बरसा रहा था। भीम का शरीर पसीने से भीग गया। भूख और प्यास दोनों ही बढ़ती जा रही थी। कई बार उनके मन में विचार आया कि व्रत को तोड़ दें, लेकिन तभी उन्हें गुरु वेद व्यास के शब्द याद आ जाते। उन्होंने आंखें बंद कर ली और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। कहा जाता है कि उसी समय देवता भी भीमसेन की परीक्षा देख रहे थे। स्वर्ग लोक में इस कठिन व्रत की चर्चा होने लगी। सभी आश्चर्यचकित थे कि जो भीम एक समय भोजन के बिना नहीं रह सकते थे, वे आज बिना अन्न और जल के भगवान की भक्ति में लीन हैं। शाम होने लगी, लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। रात्रि के समय प्यास और अधिक बढ़ गई। उनका कंठ सूखने लगा। शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। वे बार बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। इसी बीच कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने भीम की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान ने एक साधु का रूप धारण किया और उनके सामने प्रकट हुए। साधु ने कहा, पुत्र, तुम बहुत थके हुए दिखाई देते हो। यह लो, थोड़ा जल पी लो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। भीमसेन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आज मैंने निर्जला एकादशी का संकल्प लिया है। यदि मैं जल ग्रहण कर लूं तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा। साधु ने पुनः आग्रह किया, जीवन से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता, जल पी लो। लेकिन भीम अड़िग रहे। उन्होंने कहा, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो भी मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। भीम की यह अटूट श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। क्षण भर में साधु का रूप समाप्त हो गया और वहां स्वयं 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके तेज से पूरा वातावरण प्रकाशित हो उठा। भगवान को सामने देखकर भीमसेन भाव विभोर हो गए। वे उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने कहा, हे भीम, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि त्याग और दृढ़ संकल्प से प्राप्त होती है। तुमने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर विजय प्राप्त कर ली। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आगे भगवान ने कहा, आज से जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करेगा, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल मिलेगा। उसके पाप नष्ट होंगे, उसके पितरों को शांति मिलेगी और अंत में मेरे धाम की प्राप्ति होगी।
यह सुनकर भीम की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन द्वादशी के शुभ समय में भीमसेन ने विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। महर्षि वेदव्यास ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, आज तुमने केवल एक व्रत नहीं किया बल्कि आत्म संयम की सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण की है। तभी से यह व्रत भीमसेन निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन दोस्तों, निर्जला एकादशी की महिमा केवल भीमसेन की कथा तक सीमित नहीं है। पुराणों में इसका एक और अद्भुत रहस्य बताया गया है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने वाले भक्त के पास यमदूत भी नहीं आते और स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद उसकी रक्षा करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? मृत्यु के बाद निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है और पद्म पुराण में इस व्रत की महिमा कैसे वर्णित की हुई है, इन सभी रहस्यमयी बातों को हम आगे जानेंगे। भीमसेन द्वारा निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण करने के बाद इसकी महिमा पूरे आर्यावर्त में फैल गई। ऋषि मुनि, राजा महाराजा और सामान्य जन सभी इस व्रत का महत्व जानने लगे। लेकिन इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर स्वयं भीमसेन भी आश्चर्यचकित हो गए। वेदव्यास जी बोले, हे भीम, तुमने केवल एक दिन का उपवास नहीं किया, तुमने अपने जीवन के पापों को जलाने वाला एक महान तप किया है। इस व्रत की महिमा इतनी बड़ी है कि इसका वर्णन स्वयं यमराज ने भी किया है। यह सुनकर भीमसेन ने पूछा, गुरुदेव, क्या यमराज भी इस व्रत का महत्व जानते हैं? महर्षि वेदव्यास ने कहा, हाँ भीम, और जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हारा हृदय श्रद्धा से भर जाएगा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि पृथ्वी पर आकर उन लोगों को उनके कर्मों के अनुसार यमलोक में लाया जाए जिन्होंने जीवन में पाप किए हैं। यमदूत अपने कार्य में लगे हुए थे। वे उन लोगों को पकड़कर यमलोक ले जाते थे जिन्होंने धर्म का पालन नहीं किया था। लेकिन कुछ समय बाद यमदूत एक विचित्र समस्या लेकर यमराज के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जाते ही हमारे कदम रुक जाते हैं। हम उनके निकट नहीं जा पाते। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और उनके आसपास भगवान विष्णु के पार्षद दिखाई देते हैं। यमराज ने कहा, वे कौन लोग हैं? यमदूतों ने उत्तर दिया, वे लोग जिनकी श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत किया है। यह सुनकर यमराज मुस्कुराए और बोले, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु की विशेष कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसे भक्तों पर हमारा अधिकार नहीं रहता। जब उनका शरीर टूटता है तब स्वयं भगवान विष्णु उन्हें लेने आते हैं। यमदूत यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। यमराज ने कहा, जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है, दान करता है, भगवान का नाम स्मरण करता है और अपने जीवन में धर्म का पालन करता है, उसके पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। मृत्यु के समय उसे भय नहीं सताता। उसके लिए विष्णु लोक के द्वार खुल जाते हैं। प्रिय दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि इस व्रत का महत्व केवल संसारिक सुखों तक सीमित नहीं है। इसका संबंध आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की कृपा से भी है।